गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 10th सेकेंड भरतपुर में मैं देवदत्त सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस क्लास के माध्यम से यहाँ पर स्टडी करेंगे क्लास 3rd के लिए सब्जेक्ट इंग्लिश के लिए चैप्टर नंबर 2 स्माइल विद ए ब्लेसिंग। ठीक है, इस चैप्टर को यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। तो बिना किसी देर के हुए हम इस क्लास को यहाँ पर शुरू करें उससे पहले आप इस क्लास को सभी अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में जितने व्हाट्सएप नंबर्स हैं, ग्रुप हैं, फेसबुक ग्रुप्स हैं, उनमें शेयर कर दीजिए जिससे अधिक से अधिक लोगों को इस क्लास का लाभ मिल सके। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम चैप्टर नंबर 2 को पढ़ रहे हैं और चैप्टर का नाम है स्माइल विद ए ब्लेसिंग। स्माइल कहते हैं मुस्कान को। स्माइल किसे कहते हैं? मुस्कान को। स्माइल कहते हैं मुस्कान को। ठीक है, विद कहते हैं, विद का अर्थ होता है साथ। विद का अर्थ क्या होता है? साथ। विद का अर्थ क्या होता है? साथ। ए मींस क्या होता है? ए का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? एक। ए का शाब्दिक अर्थ होता है एक। ठीक है, और ब्लेसिंग कहते हैं आशीर्वाद को। ब्लेसिंग क्या कहते हैं? आशीर्वाद। ठीक है, ब्लेसिंग क्या होता है? मैं यहां पर इसको नीचे नोट कर देता हूं। ब्लेसिंग इट मींस आशीर्वाद। ब्लेसिंग इट मींस क्या होता है? आशीर्वाद। तो यदि इस चैप्टर के अर्थ की हम बात करें, स्माइल विद ए ब्लेसिंग, एक मुस्कान एक आशीर्वाद के साथ। ठीक है, यानी कि आशीर्वाद के साथ एक मुस्कान। स्माइल विद ए ब्लेसिंग, मुस्कान एक आशीर्वाद के साथ। ठीक है, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? दोबारा से देख लीजिए सभी। एक मुस्कान आशीर्वाद के साथ। ठीक है, स्माइल विद ए ब्लेसिंग, एक मुस्कान आशीर्वाद के साथ। ठीक है, यहां पर इसका अर्थ होगा, और ऐसे एक बार बता देता हूं। स्माइल इट मींस क्या होता है? मुस्कान। विद इसका अर्थ क्या होता है? साथ। ए इट मींस क्या होता है? एक। ब्लेसिंग इसका अर्थ क्या होता है? आशीर्वाद। पूरे चैप्टर के अर्थ की बात करें, इसके ट्रांसलेशन की बात करें, तो इसका जो ट्रांसलेशन है वो हो जाएगा एक मुस्कान आशीर्वाद के साथ। ठीक है, अब हम यहाँ पर इस चैप्टर को रीड करते हैं। उसके बाद जो भी यहाँ पर टिपिकल वर्ड मीनिंग्स होंगे मैं उनको यहाँ पर नोट कराऊंगा। आप यदि अभी तक पेन कॉपी नोटबुक और पेन लेकर नहीं बैठे हैं तो सबसे पहले नोटबुक और पेन लेकर बैठें और बुक अपने पास रखें, बुक अपने सामने रखें। ठीक है, जिससे जो भी टिपिकल वर्ड मीनिंग्स यहाँ पर आए उनको आप नोट कर सकें और सही से इसके ट्रांसलेशन, इसके प्रोनाउंसिएशन और इसके मीनिंग्स को यहां पर जान सकें। तो देखिए, डिस्कस इट मींस चर्चा करना। पिछली क्लास में हम इस शब्द का अर्थ बता चुके हैं, इसलिए यहां पर मैं इसको नोट डाउन नहीं करूंगा। ठीक है, डिस्कस इट मींस क्या होता है? चर्चा करना। नेक्स्ट देखिए पॉइंट नंबर 1, व्हाट डू यू सी इन दिस पिक्चर। ठीक है, यहां पर देखिए एक पिक्चर दिखा रखी है। पिक्चर कहते हैं चित्र को। पिक्चर किसे कहते हैं? चित्र को। तो यहाँ पर एक पिक्चर दिखा रखी है, इस पिक्चर के बारे में कहा गया है। पहला पॉइंट देखिए, पॉइंट नंबर 1 देखिए, पॉइंट नंबर 1 देखिए, व्हाट डू यू सी इन दिस पिक्चर, आपको इस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है। ठीक है, यानी कि व्हाट डू यू सी, आप क्या देखते हो इन दिस पिक्चर, इस चित्र में। ठीक है, तो यहाँ पर एक पिक्चर है, इस चित्र में आपको कहा गया है इस चित्र में, इस इमेज में, इस पिक्चर में आपको क्या दिखाई देता है। पॉइंट नंबर 2 देखिए, who is helping the boy, who is helping, who it means कौन, it means है, helping मदद कर रहा है, the boy लड़की की। इस चित्र में देखिए यहाँ पर है who is helping the boy, कौन मदद कर रहा है एक लड़के की। पॉइंट नंबर 3 देखिए, have you ever helped someone, tell us about the events। have you ever, क्या कभी आपने helped मदद की है समवन किसी व्यक्ति की। टेल अस हमें बताओ अबाउट बारे में द इवेंट्स उस घटना की।
यदि आपने किसी व्यक्ति की मदद की है तो उस इवेंट्स के बारे में, उस घटना के बारे में हमें बताओ। नेक्स्ट देखिए, तो यहां पर इस चैप्टर को एक एक स्टोरी के रूप में यहां पर दे रखा है, ठीक है। देखिए, नाउ लेट्स रीड द स्टोरी। नाउ लेट्स रीड दिस स्टोरी। इसका अर्थ देखिए, नाउ इट मींस क्या होता है, अब। नाउ का अर्थ क्या होता है, अब। नाउ का शाब्दिक अर्थ होता है अब, ठीक है। लेट्स मैं यहां पर बता चुका हूं पहले ही, लेट्स का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, चलो शुरू करते हैं। पिछली क्लास में हमने इस शब्द को नोट करा दिया है। आगे देखिए, रीड इट मींस क्या होता है, पढ़ना। रीड मींस क्या होता है, पढ़ना। रीड मींस क्या होता है, पढ़ना। अर्थात केवल ओरली रूप से, मौखिक रूप से जो हम शब्दों का प्रोनाउंसिएशन करते हैं, उच्चारण करते हैं, उसको पढ़ना कहते हैं। कल मैंने आपको बताया था स्टडी, लर्न, रीड, राइट, सभी वर्ड्स में डिफरेंस बताया था। आज हम केवल बात कर रहे हैं रीड की। रीड में क्या होता है, रीड में क्या होता है, रीड में केवल ओरली रूप से यानी मौखिक रूप से शब्दों का प्रोनाउंसिएशन जो होता है, उच्चारण जो होता है, उस उच्चारण को करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक तरह से उसको रीड करते हैं, यानी उसका उच्चारण करते हैं। नेक्स्ट देखिए, रीड दिस स्टोरी। नाउ लेट्स रीड दिस स्टोरी। चलो इस कहानी को शुरू करते हैं। नाउ मींस क्या होता है, अब। लेट्स मींस चलो शुरू करते हैं। रीड मींस पढ़ना, ठीक है। दिस मींस यह, दिस मींस यह या इसको, ठीक है। स्टोरी कहानी को, स्टोरी मींस क्या होता है, कहानी, ठीक है। एन ओल्ड लेडी वाज गोइंग टू मार्केट, शी वाज कैरिंग a basket of fruits। and old lady, and जो है यहाँ पर, ठीक है, ए एन दी आर्टिकल्स जो हैं उनमें से एन का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। एन ओल्ड लेडी, यहाँ पर एन जो आर्टिकल है इसका प्रयोग क्यों किया गया है, क्योंकि इसके बाद जो शब्द है, ठीक है, इसके बाद जो वर्ड है उसमें ओ है, और ओ क्या है, वोवल्स है। क्या है, वोवल्स, ठीक है। इट मींस स्वर है। और जब कभी स्वर किसी शब्द के प्रारंभ में आए और उससे पहले आर्टिकल की बात हो तो वहां पर क्या आता है, एन का प्रयोग किया जाता है। किसी भी स्वर से पहले किसका प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो स्वर के कारण किसका प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग यहां पर करेंगे, ठीक है। तो ओ क्या है, एक स्वर है, ठीक है। इंग्लिश में हम बात करें यदि स्वरों की तो कौन कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ और यू। ये क्या है, 5 वोवेल्स हैं, अर्थात 5 स्वर हैं। इन स्वरों से पहले यदि आर्टिकल्स की बात की जाए तो वहां पर एन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, अब हम आगे बात करते हैं। एन ओल्ड लेडी was going to market, एक वृद्ध महिला, ठीक है। ओल्ड मींस क्या होता है, वृद्ध। ओल्ड मींस क्या होता है, वृद्ध। और लेडी मींस क्या होता है, महिला। लेडी मींस क्या होता है, महिला। एन ओल्ड लेडी, एक वृद्ध महिला, was थी, गोइंग जा रही, टू मार्केट, बाजार को। तो इसका पूरे सेंटेंस का अर्थ क्या हो जाएगा, एक वृद्ध महिला बाजार को जा रही थी। आगे देखिए, शी वाज कैरिंग, वह ले जा रही थी, ए बास्केट ऑफ फ्रूट्स। शी इसलिए प्रयोग किया गया है, देखिए शी इट मींस वह, लेकिन वह जो शब्द है ये केवल स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। किसके लिए प्रयोग किया जाता है, स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। इट मींस स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग से आशय क्या है, कोई भी स्त्री की यदि बात की गई हो, किसी स्त्री की बात की गई हो, ठीक है, तो वहां पर किसका हुआ है, क्या अर्थ में किसका प्रयोग करेंगे, सी। और अगर पुल्लिंग की बात की गई हो, पुरुष की बात की गई हो, तो उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, ही, ठीक है। तो दोनों शब्दों को यहां पर जान लें, इसका अर्थ भी क्या होता है, वह होता है, ठीक है। इज इट क्लियर? आगे देखिए, शी वाज कैरिंग, वह ले जा रही थी। कैरी मींस क्या होता है, कैरी। कैरी में आईएनजी लगा दिया है, कैरी बन गया। इट मींस रहा है, रही है, रहे हैं, इसके अर्थ में आते हैं। जहां पर भी हम आईएनजी का प्रयोग करेंगे
जहां पर भी हम आईएनजी का प्रयोग करते हैं उसका अर्थ क्या हो जाता है, आईएनजी का मतलब होता है रहा है, रही है, रहा है, रही है, रहे हैं। ये इन शब्दों में यदि आईएनजी लगा देते हैं तो इनका यहां पर आईएनजी का इसका अर्थ होता है। अब हम बात करते हैं कैरिंग। इस शब्द का अर्थ क्या होता है, तो इस शब्द का अर्थ क्या निकलेगा, कैरिंग मींस ले जाना, और आईएनजी लगा हुआ है इसका मतलब ले जा रही थी, ले जा रही थी। ठीक है, केवल यहां पर इतना अर्थ निकलेगा। जो हेल्पिंग वर्ब है उस हेल्पिंग वर्ब के अनुसार यहां पर वॉज दिया हुआ है तो वॉज के अनुसार इसका अर्थ क्या निकलेगा, थी। ठीक है, तो इसका पूरा सेंटेंस का अर्थ देखिए, शी वाज कैरिंग, वो ले जा रही थी, ए बास्केट, बास्केट कहते हैं टोकरी को, बास्केट का अर्थ क्या होता है, टोकरी। बास्केट लिख देता हूं, बास्केट का अर्थ क्या होता है, टोकरी। बास्केट इट मींस टोकरी। वह ले जा रही थी ए बास्केट ऑफ फ्रूट्स, फलों की टोकरी को। तो देखिए शी वाज कैरिंग, वो ले जा रही थी एक बास्केट, टोकरी को, और फ्रूट्स, फलों की टोकरियों को, फलों की टोकरी को। वह एक फलों की टोकरी को ले जा रही थी। आगे देखिए नेक्स्ट है ऑन द वे। ऑन द वे रास्ते में, वे किसे कहते हैं, रास्ता, WAY, वे, वे मींस क्या होता है, रास्ते में। ऑन का यहां पर प्रयोग किया गया है। ठीक है, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन ऑन क्यों आया है, कहां पर ले जा रही थी, रास्ते के ऊपर। ठीक है, रास्ते के ऊपर ही चलते हैं इसलिए यहां पर ऑन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए इस लेडीज के लिए, ओल्ड लेडी के लिए, चलने के लिए किसका प्रयोग किया है, प्रीपोजिशन किसका प्रयोग किया है, ऑन का। क्यों, क्योंकि रास्ते के ऊपर चला जाता है इसलिए उसका यहां पर प्रीपोजिशन क्या आएगा, ऑन। शी स्टेप्ड ऑन ए बनाना पील एंड फेल डाउन। शी स्टेप्ड, वह फिसल गई, ऑन ए बनाना पील, एक बनाना यानी केला के, पील छिलके पर, छिलके से, एंड फेल डाउन और गिर गई। आगे की हम मीनिंग्स देखिए, मैं यहां पर इनको इरेज कर देता हूं। ठीक है, उसके बाद अन्य जो मीनिंग्स हैं उनकी हम यहां पर बात करेंगे जिससे सारे वर्ड मीनिंग्स आपके क्लियर हो सकें। जितने भी टिपिकल इट मींस हर वर्ड मीनिंग्स यहां पर बनते हैं उनको यहां पर आप सीख सको। ठीक है, तो यहां पर कुछ वर्ड मीनिंग्स आए हैं उनको मैं यहां पर नोट करा देता हूं। ठीक है, देखिए ऑन द वे का शाब्दिक अर्थ होता है रास्ता। ठीक है, वे का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, रास्ता। दूसरा अर्थ इसका तरीका भी होता है जो हमने कल के चैप्टर में बताया, लेकिन यहां पर इसका अर्थ किसके लिए आया है, रास्ते के लिए आया है। तो वे, WAY, इट मींस रास्ता। नेक्स्ट देखिए शी स्टेप्ड, स्टेप्ड मींस क्या होता है, STEPPED, स्टेप्ड। इट मींस क्या होता है, स्टेप्ड। स्टेप्ड मींस क्या होता है, फिसलना। क्या होता है, फिसलना या फिर कदम रखना। ठीक है, स्टेप्ड इट मींस कदम रखना, कदम रखा। स्टेप्ड STEPPED, स्टेप्ड इट मींस कदम रखा। ठीक है, कदम रखा। आगे देखिए नेक्स्ट यहां पर शब्द आया है ऑन ए बनाना पील। ठीक है, पील, पील मींस क्या होता है, छिलका। पील का अर्थ क्या होता है, PEEL, पील, पील मींस क्या होता है, पील, पील मींस क्या होता है, छिलका। PEEL, पील, PEEL, पील, पील मींस क्या होता है, छिलका। क्या होता है, छिलका। ठीक है, नेक्स्ट हम वर्ड मीनिंग्स की बात करते हैं। तो आगे देखिए फेल डाउन। फेल डाउन का अर्थ क्या होता है, गिरना। फेल डाउन क्या होता है, गिरना। फेल डाउन इट मींस गिरना। ठीक है, फेल डाउन का मतलब क्या होता है, फेल डाउन का मींस क्या होता है, व्हाट इज मींस ऑफ फेल डाउन, फेल डाउन मींस गिरना। ठीक है, फेल डाउन मींस गिरना। ठीक है, वे मींस रास्ता। स्टेप्ड, स्टेप्ड मींस कदम रखा। ठीक है, नेक्स्ट पील, पील मींस छिलका। नेक्स्ट फेल डाउन मींस, नेक्स्ट फेल डाउन मींस गिरना। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, फेल डाउन। फेल डाउन मींस क्या होता है,
फेल डाउन मींस क्या होता है, गिरना। ठीक है, आगे देखिए। ऑन दी वे, रास्ते में शी स्टेप्ड, उसने कदम रखा ऑन ए बनाना पील, एक एक केले के छिलके पर, एंड फेल डाउन, और गिर गई। पीपल स्टार्टेड, लोगों ने शुरू किया, लाफिंग, हंसना, एट हर, उस पर। पीपल इट मींस क्या होता है, लोग। पीपल इट मींस क्या होता है, लोग। पीपल इट मींस लोग। ठीक है, लोग। आगे देखिए, पीपल स्टार्टेड, लोगों ने शुरू किया। स्टार्ट की थर्ड फॉर्म है स्टार्ट, यहां पर स्टार्टेड दिया हुआ है, स्टार्ट, स्टार्टेड, स्टार्टेड। ठीक है, तो यहां पर स्टार्टेड इट मींस शुरू किया, शुरू किया। क्या शुरू किया, लाफिंग एट हर। लाफ इट मींस क्या होता है, लाफ मींस क्या होता है, LAUGH। ठीक है, इट मींस क्या होता है, LAUGH। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, लाफ इट मींस हंसना। ठीक है, लाफ मींस क्या होता है, हंसना। आगे देखिए, पीपल स्टार्टेड, लोगों ने शुरू किया, लाफिंग एट हर, उस पर हंसना, और हर फ्रूट्स स्कैटर्ड ऑन द ग्राउंड, और हर फ्रूट्स, उसके सभी फल, स्कैटर्ड, बिखर गए। स्कैटर्ड मींस क्या होता है, बिखरना। स्कैटर्ड, बिखर गए। ठीक है, स्कैटर्ड क्या होता है, बिखरना। SCATTERED, स्कैटर्ड इट मींस बिखर गई या बिखरना। ठीक है, एडिंग लगाएंगे तो बिखरना होता है, बिखरना, और यहां पर ईडी लगा हुआ है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, बिखर गई। क्या होता है, बिखर गई। इसका जो अर्थ होगा यहां पर क्या लिखेगा, बिखर गई। अगर ईडी यहां पर लगाएंगे स्कैटर्ड, इट मींस बिखरना, स्कैटर्ड तो इट मींस क्या हो जाएगा, बिखर गई। नेक्स्ट देखिए, पीपल स्टार्टेड, पोनेसिस लाइन को देखिए। पीपल स्टार्टेड, लोगों ने शुरू किया, लाफिंग एट हर, उस पर हंसना, लोगों ने उस पर हंसना शुरू कर दिया। ऑल हर फ्रूट्स, उसके सभी फल, स्कैटर्ड, बिखर गए, ऑन द ग्राउंड, जमीन पर। ग्राउंड मींस क्या होता है, जमीन। ग्राउंड मींस क्या होता है, जमीन। ठीक है, ग्राउंड, ग्राउंड मींस क्या होता है, जमीन। यहां पर लिख देता हूं इस मीनिंग को, ग्राउंड इट मींस क्या होता है, जमीन, जमीन। ठीक है, उसके सभी फल जमीन पर बिखर गए। आगे देखिए, मीना हेल्प द ओल्ड लेडी टू स्टैंड। मीना यहाँ पर एक लड़की है, मीना हेल्प, मीना ने मदद की, द ओल्ड लेडी, उस वृद्ध महिला की, टू स्टैंड, खड़े होने में। शी पिक्ड अप ऑल द फ्रूट्स एंड पुट देम इनटू द बास्केट। शी पिक्ड अप, उन्होंने उनको उठाया। पिक्ड अप मींस क्या होता है, ठीक है, यहाँ पर हेल्प एक शब्द आया है, हेल्प मींस क्या होता है, मदद करना। हेल्प मींस क्या होता है, मदद करना। हेल्प मींस क्या होता है, मदद करना। ठीक है, इसके बाद देखिए, मीना हेल्प द ओल्ड लेडी टू स्टैंड। मीना ने मदद की, द ओल्ड लेडी टू स्टैंड, मीना ने उस वृद्ध महिला की खड़े होने में सहायता की या मदद की। शी पिक्ड अप, उसने उठाए, ऑल द फ्रूट्स, सभी फलों को, उसने उठाया सभी फलों को, एंड पुट देम, और उनको रख दिया। पुट मींस क्या होता है, रखना। पुट मींस क्या होता है, रखना। पुट मींस क्या होता है, रखना। और उसने उनको रख दिया इनटू द बास्केट, उस टोकरी के अंदर। मीना थ्रू द बनाना पील इनटू ए डस्टबिन। मीना ने फेंक दिए द बनाना पील, केले के छिलकों को, ठीक है, इनटू ए डस्टबिन, डस्टबिन के अंदर। किसके अंदर, डस्टबिन के अंदर। ओहो अरे, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, आपको बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको आशीर्वाद दे। ठीक है, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको आशीर्वाद दे।
मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको क्या दे, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको आशीर्वाद दे, सेड द ओल्ड लेडी, वृद्ध महिला ने कहा। नेक्स्ट देखिए, यहां पर ये चैप्टर फिनिश होता है, ठीक है। हमने यहां पर इस चैप्टर को कंप्लीट किया, इसके वर्ड मीनिंग्स की बात की, ठीक है। तो आज हमने चैप्टर नंबर 2 स्माइल विद ए ब्लेसिंग चैप्टर को यहां पर फिनिश किया, और इसी से रिगार्डिंग सभी क्लासेस हमारी लगातार यहां पर ऑनलाइन मोड में चलती रहेंगी। और यदि आपको ये सेशन पसंद आया तो हमारे इस क्लास को लाइक करना ना भूलें। और सबसे मुख्य बात जो है, आपके लिए एक जिम्मेदारी है, ठीक है। जो हम एक जिम्मेदारी हमेशा आपसे कहते हैं, उस जिम्मेदारी को निभाएं, अधिक से अधिक लोगों में, अधिक से अधिक स्टूडेंट्स तक ये क्लास पहुंच सकें। इसके लिए अपने सभी व्हाट्सएप पे ग्रुप्स में, कांटेक्ट लिस्ट में और फेसबुक ग्रुप में इसको शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। तो सभी कांटेक्ट लिस्ट में जो जितने भी नंबर्स आपके हैं, चाहे व्हाट्सएप नंबर हो, ग्रुप्स हो, फेसबुक ग्रुप्स हो, उन सभी में इसको शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक स्टूडेंट्स को इसका लाभ मिल सके और अधिक से अधिक लोग इस शिक्षा के कार्य में आगे प्रगति की ओर आगे बढ़ सकें, ठीक है। जिससे वो अपनी स्टडी को एक बेहतर तरीके से एक सुदृढ़ सशक्त बना सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में हम फिर हाजिर होते हैं एक नए चैप्टर के साथ, एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, खुश रहो, पढ़ते रहो।